एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब हम किसी लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज़ हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो अगर हम लिक्विड के या सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को T1 से रिप्रेजेंट करें और उसके बाद जब हम उसका सोल्यूशन बनाएं और उसके बाद जो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो उसको हम T2 से रिप्रेजेंट करें, तो हम कह सकते हैं कि T2 विल बी ग्रेटर दैन T1, और ये जो डिफरेंस होगा दोनों में, यानी T2 माइनस T1, दैट विल बी द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हुआ है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1। यहाँ T2 जो है ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें आपने सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया हुआ है, और T1 जो है ये उस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है जिसका आपने सोल्यूशन बनाया। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज़ एक्चुअली द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड व्हेन non-volatile solute is added into it। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये मालिक्यूल्स की तादाद पे डिपेंड करती हैं, यानी मोलैरिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करती हैं। तो अगर किसी भी सोल्यूट का आप सोल्यूशन बनाते हैं तो अगर उस सोल्यूशन की मोलैलिटी सेम है तो दे विल बी हैविंग सेम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसकी जो रीज़न है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, वो ये है कि चूँकि एक सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, उसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो वेपर प्रेशर में होने वाली ये जो कमी है ये बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन का सबब बनती है। जिस लिक्विड या जिस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो यही वजह है कि जब किसी सॉल्वेंट में आप सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होने की वजह से, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वजह से, उसकी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाती है। इसके बाद इसका क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, जिसमें हम देखेंगे कि आप इसकी मदद से कैसे कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, ख़ास तौर पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट देखने के लिए हम ये देखते हैं कि डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी एम। अच्छा, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब आप इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे तो कोई कांस्टेंट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाते हैं के बी। तो डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ये जो के बी है इसको इबलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, इबलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी है, वो है मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये इबलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इबलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज़ एक्चुअली द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। यानी देखें, अगर आप यहाँ पर 1 मोलल सॉल्यूशन लें तो M1 हो जाएगा ना, तो उस वक्त जो डेल्टा टी बी की वैल्यू होगी वो के बी के इक्वल होगी। तो सो मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और इबलियोस्कोपिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। ये हर सॉल्वेंट के लिए इसकी अपनी एक फ़िक्स वैल्यू होती है। जब भी आपने ये के बी की वैल्यू किसी सॉल्वेंट के लिए यूज़ करनी हो तो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की वैल्यू अमूमन आपको गिवन होगी। अच्छा, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी, इसमें मोलैलिटी की जगह हम इसका फार्मूला पुट कर देते हैं। मोलैलिटी का फार्मूला ये देखें, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। देखें, एक्चुअली मोलैलिटी जो है इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको सॉल्वेंट का वेट ग्राम्स में दिया हुआ है तो आप फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, और आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी कि मोलैलिटी इज़ इक्वल टू W2, दैट इज़ मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाई मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, और होल मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब ये मोलैलिटी का जो फार्मूला है आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें m की जगह पर, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई W2 यानी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और
mass of solvent in grams। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और m2 को आप दूसरी साइड पे ऊपर ले जाएं और डेल्टा TB को इधर राइट साइड पे ले आएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करने की इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ m2 इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB एंड W1। आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर आपको किसी सॉल्यूशन की एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पता हो तो आप ये बाकी वैल्यूज़ पुट करके उसका m2 यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं।